हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशनल चैनल एंट्रेंसियोलॉजी पर। मैं हूं राजेश भार्गव। तो दोस्तों, जैसा कि आप हेडिंग में देख रहे हैं कि इस वीडियो का हमारा जो टॉपिक है वो है वर्ग का परिमाप और क्षेत्रफल, यानी कि पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ ए स्क्वायर। ठीक है, तो इसको समझने से पहले पूरे वीडियो में हम सबसे पहले ये शुरुआत करेंगे कि जो स्क्वायर होता है यानी कि जो वर्ग होता है वो होता क्या है बेसिकली। ठीक है, तो वर्ग को अगर हम पहचानना चाहें तो वर्ग क्या होता है कि वर्ग बेसिकली एक पॉलीगॉन होता है। ठीक है, पॉलीगॉन होता है और ये चार भुजाओं से घिरी एक आकृति होती है। ठीक है, लेकिन इसकी कुछ अलग विशेषताएं होती हैं जिसके लिए हम इसे एक स्क्वायर यानी कि एक वर्ग बोलते हैं। ठीक है, वो विशेषताएं क्या क्या हैं? देखिए, मानिए ये एक वर्ग है यानी कि स्क्वायर है जिसका नाम है ABC और D। ठीक है, तो अब हम कैसे पहचानेंगे कि ये चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति एक वर्ग है? ठीक है, तो इसके लिए हम करते हैं कि सबसे पहले तो हम ये करेंगे कि AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD या DA। ठीक है, तो आप सही समझे कि जो वर्ग होता है उसमें चारों भुजाएं जो होती हैं उस क्वाड्रिलेटरल की यानी कि चतुर्भुज की चारों भुजाएं जो है वो समान होती हैं। ठीक है, लेकिन सिर्फ यही इस चीज़ को सिद्ध नहीं कर देते हम, यहाँ पे कुछ और भी विशेषताएं होती हैं एक वर्ग की, जो है जो AB होगी ना वो पैरेलल होगी किसके? DC के। ठीक है, और AD जो पैरेलल होगी वो होगी यानी कि समांतर होगी BC के। ठीक है, आपको दो विशेषताएं पता लग गई, एक दो। अब मैं एक और विशेषता आपको बताता हूं कि आप पहचान सकते हैं कि जो दी हुई आकृति है वो एक वर्ग है। वर्ग में जो चारों एंगल्स होंगे वो कितने डिग्री के होंगे? वो 90 डिग्री के होंगे। और जो डायगोनल्स होते हैं वो दोनों क्या होंगे? वो बराबर होंगे और दोनों आधे आधे पर एक दूसरे को काटेंगे, यानी ये पार्ट यानी कि और ये पार्ट और ये पार्ट दोनों बराबर होंगे। ये वाला पार्ट दोनों बराबर होंगे, ये वाला पार्ट दोनों बराबर होंगे और जो चारों हिस्से होंगे वो बराबर होंगे। तो इस तरह से आप आसानी से पहचान सकते हैं कि कोई भी जो आकृति है वो वर्ग है या नहीं है। ठीक है, तो इतना जो है इन तरीकों से जो है कि चारों भुजाएं समान होनी चाहिए और आमने सामने की भुजाएं समांतर होंगी। चारों डिग्री जो चारों हमारे जो एंगल्स हैं उनका जो माप है वो होना चाहिए कितना? 90 डिग्री होना चाहिए। और जो डायगोनल्स होते हैं वो दोनों समान होते हैं और परस्पर यानी कि एक जो है एक दूसरे को जो है आधे आधे पर दोनों डायगोनल्स जो है वो डिवाइड करते हैं। यहाँ पे जो पॉइंट O है यहाँ पे डायगोनल्स आधे आधे को डिवाइड करते हैं और जो है वो बराबर होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप आसानी से किसी भी वर्ग को पहचान सकते हैं। अब देखते हैं वर्ग का परिमाप। ठीक है, मैं अगले पेज पर आता हूँ वर्ग के परिमाप के लिए। वर्ग का परिमाप, इंग्लिश मीडियम वाले हिंदी मीडियम वाले दोनों के लिए मैं लिख देता हूं पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर। अब देखते हैं ये एक वर्ग है ABCD। ठीक है, तो मैंने जैसा कि रेक्टेंगल वाले वीडियो में आपको बताया था, अभी रिसेंटली मैंने अपलोड किया है, तो उसमें क्या है कि कोई भी जो आकृति होती है, ठीक है, चाहे वो 3 भुजाओं वाली आकृति हो या 4 वाली हो या 5 वाली हो, तो उसकी जो आउटर बाउंड्री होती है ना, उसकी मान लीजिए ये लेंथ है और ये लेंथ है, ये लेंथ है और ये लेंथ है, ये हमारा एक स्क्वायर है। ठीक है, तो स्क्वायर में हमें पता है कि चारों भुजाएं जो है वो समान होती हैं। अब पेरीमीटर क्या होती है कि जो आउटर बाउंड्री होती है उसकी कंप्लीट जो पूरी लेंथ होती है ना, उसकी लंबाई को ही हम पेरीमीटर बोलते हैं। ठीक है, तो हम स्क्वायर की पेरीमीटर कैसे फाइंड कर सकते हैं? देखिए, AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD। ठीक है, ये हो गई। लेकिन अब हम जानते हैं यहाँ पे कि चारों की जो लंबाई है वो कितनी है? हर भुजा की लंबाई कितनी है? L यानी कि समान है। ठीक है, तो इसका मतलब है 4L। तो ये फॉर्मूला हमारे सामने एक्सक्यूज मी, ये एक फॉर्मूला हमारे सामने निकल कर आया है 4L, यानी कि इसको हम इस तरह से कह सकते हैं 4 इंटू साइड या 4 गुना भुजा। एक भुजा की लंबाई आप पता लगा लीजिए स्क्वायर की और आप चारों भुजाओं की जो है चारों भुजाओं को जोड़ दीजिए तो जो वर्ग है उसका परिमाप आ जाएगा। अब मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ यहाँ पे
एक वर्ग से एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब मान लीजिए इस वर्ग की एक भुजा की लंबाई हमें 3 मीटर दे रखी है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि, और हमें इसकी पेरीमीटर फाइंड करनी है, पेरीमीटर फाइंड करनी है। तो हम जानते हैं कि पेरीमीटर बराबर क्या होता है वर्ग का, 4 गुना भुजा यानी कि साइड, ठीक है। तो अब हमें एक भुजा कितनी लंबाई दे रखी है, एक भुजा की 3 मीटर। तो 4 गुना 3 मीटर बराबर 12 मीटर। 12 मीटर हमें यहाँ पे इसकी जो है पेरीमीटर आएगी। अब हम आगे एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक वर्ग है, ठीक है। अब क्या है, मैं इसको सिचुएशन को उल्टा कर देता हूं कि हमें पेरीमीटर 16 दी हुई है, ठीक है। 16 मीटर हमें यहाँ पे पेरीमीटर दी हुई है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि हमें एक भुजा की लंबाई बतानी है। हमें ये बताना है कि ये जो एक भुजा की लंबाई जाएगी तो चारों भुजाओं की लंबाई हमें पता लग जाएगी, ठीक है। तो अब हम जानते हैं कि पेरीमीटर बराबर होता है 4 इंटू साइड, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला होता है, वर्ग की जो स्क्वायर होती है उसकी पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है। अब हमें पेरीमीटर कितना दे रखा है, अब हम इसको साइड को मान लीजिए हम x मान लेते हैं। लेट साइड इज इक्वल टू x, ठीक है। देन उसके बाद क्या होगा, पेरीमीटर कितनी दे रखी है हमारे को, 16 मीटर इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स, ठीक है। अब हम इस जो है हमारा ये एक इक्वेशन बन गई, ठीक है। इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं तो x इज इक्वल टू 16 मीटर अपॉन 4 इज इक्वल टू 4 मीटर। तो हमारी जो साइड कितनी आ गई, वो आ गई 4 मीटर। 4 मीटर हमारी साइड निकल के इस स्क्वायर की आ गई, ठीक है। तो इसका मतलब है कि सारी जो साइड्स होंगी वो 4 मीटर होगी, और इसका मतलब है 4 जमा 4 जमा 4 जमा 4, 4 बार जब 4 को ऐड करेंगे तो 16 आएगा, यानी कि 4 चौके 16, यानी कि हमारा आंसर बिल्कुल सही है। 4 मीटर जो है इस वर्ग की भुजा की लंबाई है। अब आगे बढ़ते हैं, वर्ग का एरिया, ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है। अब एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है, जो वर्ग जितना भी क्षेत्रफल जो है अपने अंदर बांधता है उसे एरिया बोलो, ये एरिया कहेंगे। अब यहाँ पे ये जितना भी इस क्लोज्ड फिगर में एरिया आप देख रहे हैं, ये सब क्या है, इसका क्षेत्रफल है, ये जगह जितनी भी आप देख रहे हैं, ठीक है। तो एरिया फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, मान लीजिए ये एक वर्ग है ABCD, ठीक है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि एक स्क्वायर वर्ग भी एक स्क्वायर रेक्टेंगल भी होता है, ठीक है। एक स्क्वायर रेक्टेंगल भी होता है। तो मैंने इस रेक्टेंगल वाले फॉर्मूले में एरिया ऑफ रेक्टेंगल वाले फॉर्मूले में बताया था L इंटू बी, उसका एरिया कैसे निकालेंगे, लंबाई गुना चौड़ाई से, ठीक है। तो ये मान लीजिए ये भी एक रेक्टेंगल ही होता है, लेकिन ये जो स्क्वायर है इसकी कुछ अलग डिफरेंस जो है, कुछ थोड़ा सा डिफरेंस ये आ जाता है कि इसकी चारों, इस स्क्वायर में चारों जो भुजाएं होती हैं ना वो समान होती हैं, ठीक है। बट रेक्टेंगल में आमने सामने की सिर्फ जो है इक्वल होती है, समान होती हैं, ठीक है। तो अब एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, बात वही रहेगी। अब यहाँ पे क्या, चारों भुजाएं जो हैं वो ए लेंथ की हैं मान लीजिए, ठीक है। लेकिन क्या था, रेक्टेंगल में ये आमने सामने की ही समान थी, सिर्फ ये दो समान थी और ये दो समान थी, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला रेक्टेंगल की तरह ही इस्तेमाल करेंगे, लेकिन थोड़ा बदल जाएगा, साइड गुना साइड। हमें साइड गुना साइड इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि लंबाई और चौड़ाई दोनों समान है, ठीक है। तो इसका मतलब है a गुना a इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो गया आपका, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो गया आपका, ए स्क्वायर या साइड गुना साइड। अब मान लीजिए हमें एक सिचुएशन यहां पे दी हुई है, ये सिचुएशन हमें यहां पे दी हुई है कि एक वर्ग है ABCD जिसकी एक भुजा है 7 मीटर, एक भुजा है जिसकी 7 मीटर। हमें इसका एरिया फाइंड करना है। तो इस फॉर्मूले से दोस्तों, इस वाले से साइड गुना साइड से या ए स्क्वायर से यानी साइड स्क्वायर से हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं।
तो एरिया क्या हो गया इसका, एरिया ऑफ स्क्वायर बराबर है 7 मीटर गुणा 7 मीटर इज इक्वल टू 49 मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर। जैसा कि मैंने रेक्टेंगल वाले फॉर उसमें वीडियो में भी बताया था कि जो एरिया होता है वो स्क्वायर यूनिट यानी वर्ग यूनिट में आता है, वर्ग इकाई में आता है। ठीक है, अगर मीटर सेंटीमीटर है दोनों तो सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर है तो किलोमीटर स्क्वायर, इस तरह से जो है वर्ग इकाई में हम इसको एरिया को कैलकुलेट करते हैं। तो इसका आंसर जो है वो आ गया 49 मीटर स्क्वायर यानी कि 49 वर्ग मीटर। तो इस तरह से हम स्क्वायर का जो है एरिया फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, एक प्रॉब्लम और लेते हैं यहाँ पे और थोड़ा और समझते हैं। अब मैं थोड़ा सा इसको सिचुएशन को उल्टा कर देता हूँ। यहाँ पे हमें मान लीजिए ये एक स्क्वायर है ABCD। ठीक है, ये स्क्वायर है ABCD। सपोज कीजिए। ठीक है, अब हमसे कह रहे हैं कि इसकी जो है एक साइड फाइंड कीजिए कि इसकी साइड की लंबाई, यानी कि अगर एक लंबाई हम साइड की हम निकाल लेंगे तो जो है हमें चारों का पता लग जाएगा क्योंकि सारी बराबर होती हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें एरिया का फॉर्मूला पता है, साइड गुणा साइड यानी कि ए स्क्वायर। ठीक है, भुजा गुणा भुजा। तो अब हमें एरिया पता है दोस्तों, एरिया है हमारा 64, तो 64 हम यहाँ पे रख लेंगे और लेट साइड इज इक्वल टू एक्स और एक्स गुणा एक्स कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे इसको। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 64 और एक्स इज इक्वल टू 64 का, ठीक है, स्क्वायर रूट बराबर होगा 8। तो जो भुजा होगी तो भुजा की लंबाई कितनी आ गई, भुजा बराबर आ गई 8 मीटर। ठीक है, यानी कि जो साइड है स्क्वायर की वो आ गई 8 मीटर। तो इस तरह से आप जो है, अगर आपको एरिया दे रखा है तो आप भुजा की जो लंबाई है स्क्वायर की वो भी जो है कैलकुलेट कर सकते हैं ईजिली कि क्योंकि सारी भुजाएं जो हैं बराबर होती हैं। यहाँ पे स्क्वायर में आप देख सकते हैं, जैसा कि मैं बता चुका हूँ डेफिनेशन में स्क्वायर की, कि अगर ये मान लीजिए A64 इसका जो है एरिया है, ठीक है, मीटर स्क्वायर, तो 8 मीटर की एक भुजा इसकी होगी। तो इस तरह से आप आसानी से जो है रिलेशन निकाल के ना किसी भी तरह से सवाल पूछा जा सकता है आपके एग्ज़ाम में। अगर मैं बात करूं कि जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि अगर एक कोई भी स्क्वायर है और अगर AB की लंबाई उसमें इतनी है तो जो है CD की लंबाई बताओ, तो आप डेफिनेशन से आसानी से बता सकते हैं कि क्या रिलेशन है दोनों में। ठीक है, कि अगर ये बता दिया जाए कि एंगल A इतना है, मान लीजिए 90 डिग्री कह रहा है, तो एंगल C कितना होगा। आपको पता है कि चारों कोण जो है बराबर होते हैं, तो ये कितना हो गया, ये भी 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो और ये आपको बताना है कि ये भी पता है आपको कि AB जो है आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं यानी कि साइड्स होती हैं वो पैरेलल होती हैं। ठीक है, तो इस तरह से आसानी से आप जो है कई सारी चीज़ें और भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बस थोड़ा सा समझने की और अध्ययन करने की यानी कि स्टडी करने की मेहनत से ज़रूरत है। यहाँ पे आपने देखा कि परिमाप कैसे हम वर्ग का निकाल सकते हैं, पेरीमीटर का स्क्वायर का पेरीमीटर जो है वो कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपने देखा कि वर्ग का जो क्षेत्रफल यानी कि स्क्वायर का जो एरिया है वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। और मैंने आपको दो अलग अलग सिचुएशन भी बताई जहाँ पर आप जो है एक साइड से एरिया फाइंड कर सकते हैं, या फिर आपको एक स्क्वायर का एरिया दे रखा है ना, तो आप एक भुजा की लंबाई जो है वो ज्ञात कर सकते हैं आसानी से। ठीक है दोस्तों, तो मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि ये जो वीडियो है ना, ये आपको पूरा टॉपिक जो है क्लियर हो गया होगा। और अगर आप भी जो है आपको कुछ डिस्कस करना है या आपका कोई सवाल है तो आप यार कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बता देना, ताकि मैं और भी जो है इम्प्रूवमेंट के साथ या उन चीज़ों को आगे वाले वीडियोस में जो है ऐड करूं और ज़्यादा जो है डाउट्स वगैरह क्लियर हो सकें। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोग जो है कमेंट ज़रूर करेंगे अगर आपका कोई डाउट है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, और अगर चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं बहुत जल्दी एक और नए टॉपिक में, एक और
नए वीडियो में। तब तक के लिए स्टडी करते रहिए एंट्रेंसियोलॉजी.com के साथ। मैं हूँ राजेश भार्गव। बाय बाय दोस्तों।